धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य के पार्टी छोड़ने की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बड़ी वजह बताई है। दरअसल उन्होंने कहा है कि यशपाल आर्य को हार का डर सता रहा था, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड के अंदर बीजेपी को बड़ा झटका लगा जब यशपाल आर्य और वो अपने बेटे नैनीताल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक संजीव आर्य कांग्रेस में शामिल हुए और यशपाल आर्य ने पार्टी, आपको बता दें यशपाल आर्य तो पार्टी बीजेपी छोड़ने और साथ ही कांग्रेस से शामिल होने की वजह आंतरिक लोकतंत्र बताया था। उनका कहना था कि बीजेपी में किसी को भी बोलने की आजादी नहीं है, जबकि कांग्रेस में सब अपनी बात रख सकते हैं। तो हार के डर से बीजेपी पार्टी छोड़ी है यशपाल आर्य ने, ये बड़ी बात कही गई है मदन कौशिक की तरफ से। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले जिस तरह से यशपाल आर्य अपने बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, उसको लेकर ये बड़ी बातें कही गई हैं। फिलहाल आपको बता दें यशपाल आर्य कैबिनेट मंत्री में शामिल थे और ऐसे में बीजेपी पार्टी को कांग्रेस, जिस तरह से कांग्रेस में वो शामिल हुए उसके बाद से बीजेपी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। फिलहाल यहाँ पर मदन कौशिक की तरफ से तमाम बड़ी बातें यशपाल आर्य और उनके बेटे को लेकर कही गई हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से यशपाल आर्य कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, उनका कहना था कि बीजेपी पार्टी में बोलने की आज़ादी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में जो भी नेता, जो भी कार्यकर्ता शामिल हैं, वो अपनी बात आगे आकर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम बड़ी बातें दोनों लोगों की तरफ से कही गई हैं। यशपाल आर्य जी को लेकर देखिए, मैंने पहले ही कहा था, यशपाल आर्य जी राजनीति में उनको ऐसा विश्वास था कि वो अपनी सीट नहीं जीत पा रहे। हमने कहा कि आप अपनी सीट जीतेंगे, लेकिन शायद उनको लगता था कि वो नहीं जीत पाएंगे। तो हरक सिंह जी को ऐसा थोड़ा ही होता है कि हरक सिंह जी 10 सीटें जिताने वाले हैं आसपास की। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड जा रहे हैं, जहां बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। अब पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि उन्हें केदारनाथ जरूर आना चाहिए और केदारनाथ आकर कुबेर के दौरान जो उन्होंने मिसमैनेजमेंट किया है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। तो 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल दागे जा रहे हैं और निमंत्रण भी दिया जा रहा है तंज के तौर पर। 5 नवंबर को उत्तराखंड जाएंगे पीएम मोदी और ऐसे में बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे और साथ ही हरीश रावत की तरफ से ये बड़ा सवाल किया गया है। केदारनाथ में बाकी सब जो बुनियादी काम होने थे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट कर चुकी। वहां 5 काम ऐसे रह गए थे जो हम समय की कमी के कारण नहीं कर पाए। एक भैरव घाटी की, भैरव पहाड़ी की सुरक्षा। दूसरा केदारपुरी की, मंदाकिनी के भू संरक्षण से सुरक्षा। बीजेपी भले ही कहती रहे कि संगठन और सरकार में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बयानों से ऐसा नहीं लगता। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कांग्रेस में लौटने की चर्चा को ये कहते हुए और हवा दे दी कि गारंटी तो हमारे जीवन की भी नहीं है और इस बात की गारंटी कैसे दी जा सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें कहां से आ रही हैं। आपको बता दें कि हरक सिंह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के बुलावे पर उनसे मिलने पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच 2 घंटे से अधिक समय तक मुलाकात चली, जिसके बाद से अब ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल जो है कोई इस तरह नहीं है। हम सब लोग मिलकर जो है भाजपा की सरकार कैसे आए इस मकसद को लेकर हम काम कर रहे हैं और एक-एक दिन हम एक-एक घंटा, एक-एक मिनट हम इस मुद्दे को लेकर आपस में चर्चा कर रहे हैं। मसूरी ताइक्वांडो अकादमी ने जहीन स्पोर्ट्स ताइक्वांडो अकादमी ऑफ दून और ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सहयोग से मसूरी कप 2021 ओपन नेशनल ताइक्वांडो क्यों करेगी। और आपको बता दें कि पूमसे चैंपियनशिप का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। देश भर के करीब 300 खिलाड़ी चैंपियनशिप में प्रतिभाग कर रहे हैं। मसूरी में पहले दिन ताइक्वांडो की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें खिलाड़ियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया।
Mussoorie Taekwondo Academy is organizing Mussoorie Cup Open National व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री धनप्रकाश जी, बहुत ही वरिष्ठ नागरिक, कृपया मंच पर आएं। तो मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और देश भर के 300 खिलाड़ी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किए थे। ताइक्वांडो प्रतियोगिता का यह शुभारंभ किया गया, जहां पर 300 खिलाड़ी शामिल हुए थे। पर 300 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, आसाम और हिमाचल प्रदेश के लगभग 300 खिलाड़ी यहाँ भाग कर रहे हैं। पौड़ी में गुलदार की सक्रियता बढ़ने लगी है, जिससे वन विभाग भी अलर्ट हो गया है। गुलदार के सड़क पर बेखौफ घूमने से लोगों में डर है। दरअसल बेखौफ गुलदार कभी भी लोगों पर हमला कर सकता है। वन विभाग ने लोगों से शाम होते ही घरों में रहने की अपील की है, घर से बाहर ना निकलने की अपील की गई है। और डीएफओ का कहना है कि इस सीजन से फरवरी तक गुलदार की सक्रियता अधिक बढ़ती है। वन विभाग की टीम ने अपनी गश्त जो है बढ़ा दी है। तो पौड़ी में इन दिनों पौड़ी लगातार जनपद के मामले में देखें तो आप ये शुरू से ही संवेदनशील रहा है वन्य जीवों के लिए, और यहाँ विशेष रूप से आजकल गुलदार की सक्रियता देखी जा रही है। अब अक्टूबर माह से लेकर करीब फरवरी तक ये सर्दियों का मौसम रहता है, और सर्दियों में जंगल से जो वन्य जीव है हमारे, वो गर्म इलाकों की तरफ बढ़ते हैं। वहीं उत्तराखंड में 18 अक्टूबर को आई आपदा को लेकर आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली का कहना है कि मौसम को लेकर पहले ही विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से कोई भी तैयारी नहीं की गई, जिसके चलते प्रदेश के कुमाऊं मंडल में भारी नुकसान देखने को मिला। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाए और आपदा में राहत देने के लिए सरकार को 10,000 करोड़ का पैकेज जारी करना चाहिए। तो 18 अक्टूबर को आई आपदा को लेकर ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा सवाल किया गया है और तंज कसा गया है। आपदा को लेकर निशाना साधा है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। लापरवाही का आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है, तो अलर्ट के बाद भी सरकार ने लापरवाही की है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। तो आपदा को लेकर निशाना साधा गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था, जिसको लेकर यहां पर हमलावर हुए हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। नैनीताल का एक उदाहरण है, जहां पर नैनी झील का जो निकासी सिस्टम था, जिस पर स्काडा सिस्टम लगा हुआ था, गेट ऑटोमेटिक खोलते थे, जो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम से लैस था, जिसमें आपदा आने पर या जल स्तर बढ़ने पर वो गेट अपने आप खुलने चाहिए थे, वो नहीं खुले। जब उसकी जांच हुई तो पाया गया कि ये मैनुअल मोड में थे, जबकि वो ऑटोमेशन मोड में काम करेगा, ऑटोमेटिक मोड में डालना चाहिए था।